हेलो गाइस, इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि जावा का फ्लेवर क्या है और कितना तरह का होता है। आज आपको हम ये बताने जा रहे हैं व्हाट इज जावा, फुल एक्सप्लेनेशन। जावा इज ए क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज फ्रेंड्स। मतलब जावा जो है, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट की मदद से ही उस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इसका थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी है। जावा का हिस्ट्री क्या है? जब जेम्स गॉसलिंग नाम का जो डेवलपर है, उनके साथ दो फ्रेंड्स थे जो उनको मदद किया था। उन्होंने जो है लॉन्च किया था 1995 में। फर्स्ट वर्जन उन्होंने रखा था अल्फा एंड बीटा। चूंकि ये जो वर्जन रखा था और जेम्स गॉसलिंग जो है सन मैक्रोसिस्टम नाम की कंपनी के डेवलपर थे। तो ऑफिशियली जो है वर्जन अल्फा बीटा नहीं था। ऑफिशियली इसका वर्जन जो है 23 जनवरी 1996 को ऑफिशियली वर्जन इसका हो गया JDK 1.0। बाद में इसका वर्जन चेंज होता चला गया, 1.1, 1.2, 1.3। 2010 तक जो है सन मैक्रोसिस्टम का ये प्रोडक्ट था जावा। और हम ये बताना चाह रहे हैं कि जावा क्या है, कहां से पैदा हुआ जावा, 95 से पहले जावा क्यों नहीं था। तो जब ये डेवलपर जो है एक प्रोग्राम को जो लॉन्च किया था, उस प्रोग्राम का नाम रख दिया था OAK। जो आज हम जावा नाम का शब्द जो जानते हैं, पहले जावा नहीं था, पहले ओआक था। ओआक जो है कई नेशनल सिंबल था, कई कंट्री का नेशनल सिंबल था और किसी कंपनी का भी नाम था। तो जो इसके डेवलपर थे जेम्स गॉसलिंग, इंडोनेशिया के द्वीप पर रहते थे। वहां फर्स्ट कॉफी का निर्माण हुआ था और वहीं के रहने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि ओआक जो है किसी कंपनी से एग्जिस्ट करता है, तो क्यों नहीं ओआक का नाम जो है हम कॉफी के नाम पर जावा रख दें। आपने देखा होगा जावा जब बुक देखते हैं तो उसका आपका सिंबल जो है एक कप का फोटो रहता है, इस तरह धुआं निकलता रहता है। ये कॉफी है। ये जावा कॉफी के नाम के चलते उसका नाम ओआक से ट्रांसफर होकर जावा रख दिया। तो सन मैक्रोसिस्टम जो है उस जावा को 2010 तक रखा। फिर ओराकल कंपनी ने 2010 में जावा का प्रोडक्ट को खरीद लिया और तब से जो है जावा ओराकल का प्रोडक्ट हो गया। जब जावा जो है ओराकल का प्रोडक्ट हो गया, आप देखना चाहेंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे कि हमको जावा का ऐप को डाउनलोड करना है, तो न्यू वर्जन आपका है JDK 16 तक जो है 2021 में जो है वर्जन 16 आया था। उसके बाद जो है न्यू वर्जन जो है 2022 में जो है 17 आ गया है।
अगर सर्च करेंगे तो जेडी के जो है 17 आ गया है। अब सवाल ये होता है कि जेडी के है क्या। जावा डेवलपमेंट किट, इसके ऐप में बहुत सारा किट मौजूद रहता है, इसलिए इसका नाम है जेडीके। हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाते हैं तो और क्लियर होता है। जब भी आप जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो क्लास लिखना पड़ता है। अब क्लास का नेम लिखना है। मान लीजिए क्लास का नाम एबीसी लिखा। ये आप पर निर्भर करता है कि क्लास का नाम आप क्या रखें। मान लीजिए एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो आप पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमको सर्च करना है? तो आप ऐसा वर्ड लिखिए जो आप कभी भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे रेक्टेंगल, तो हमें समझ में आ जाएगा कि रेक्टेंगल का सब कुछ इसी में मिलेगा, एरिया इसी में मिलेगा, पेरीमीटर इसी में मिलेगा, डायगोनल भी इसी में मिलेगा। तो वही कंसेप्ट आपको रखना होगा कि क्लास का नेम हम क्या रखें। इसलिए आपको हम ब्रैकेट में लिखते रहिए क्लास नेम है। उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करें, इसको ब्लॉक भी कहा जाता है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग, यहां भी ब्लॉक शुरू हो गया। फिर यहां पर आपका कोड होगा, ये कोड बंद हो गया, ये ब्लॉक यहां बंद हो गया। इस प्रोग्राम के बारे में हम समझाते हैं। ये पब्लिक क्यों लिखा गया? कंपाइलर यहां पर मेन नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है मेन। मेन फंक्शन को कंपाइलर तब तक नहीं समझेगा जब तक आप पब्लिक नहीं देंगे। पब्लिक देने से कंपाइलर मेन फंक्शन को समझता है। स्टैटिक क्या? स्टैटिक हम इसलिए देते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। वॉइड क्या है? वॉइड का मतलब हुआ ये कमांड लाइन है। ये ब्रैकेट यहां से दिया है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट कैपिटल ब्रैकेट बंद, ये कमांड लाइन इसको बोलते हैं। तो ये जो है वॉइड जो है कमांड लाइन को पास करता है। कमांड लाइन का मतलब हुआ जो ARG जो लिखा है इसके जगह पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। यूजर डिफाइंड है, प्री डिफाइंड नहीं है। आप ARG के जगह पर S लिखिए, A लिखिए, S लिखिए, कुछ भी लिखिए। ये जो कैपिटल ब्रैकेट है इसमें जो है पैरामीटर पास करना पड़ता है। पैरामीटर का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर में जो भी वैल्यू डालेंगे वो पास कर देगा, यही पैरामीटर। तो इसको फॉलो करने के लिए हमको वॉइड देना पड़ता है। अब मैंने आपसे कहा था कि पब्लिक इसलिए देते हैं कि कंपाइलर जो है मेन फंक्शन को नहीं पहचानता। स्टैटिक क्यों देते हैं? स्टैटिक इसलिए देते हैं कि किसी भी क्लास वाला फाइल को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए पास कर सकता है, आउटपुट दे सकता है। वॉइड इसलिए दिया है ताकि कमांड लाइन को जो है पास कर सकता है। बिना वॉइड दिए हुए कमांड लाइन को पास नहीं कर सकता। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे प्रोग्राम बना करके। और आपको ऐसा कैसा प्रोग्राम लगा आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो हम जवाब जरूर देंगे।